नवरात्र में भगवती साधना के लिए दुर्गा सप्तशती जो है एक हर परिवार का व्यक्ति उसको पढ़ सकता है। सप्तशती क्या है, इस शब्द को समझिएगा। सप्त संस्कृत का शब्द है, सप्त का अर्थ होता है 7 और शती मतलब 100। 700 श्लोकों का जो संग्रह है उसे हमने सप्तशती कहा गया है। जब आप सप्तशती का अध्ययन करें तो आपको कंपलसरी है कि आपको कवच, अर्गला, कीलक इन तीनों का भी पाठ करना। पूरी सप्तशती मात्र 3 देवियों पे आधारित है। नवरात्र में भगवती साधना के लिए दुर्गा सप्तशती जो है एक हर परिवार का व्यक्ति उसको पढ़ सकता है। माँ भगवती शीघ्र उससे प्रसन्न भी हो जाती है। अब सप्तशती क्या है, इस शब्द को समझिएगा। सप्त संस्कृत का शब्द है, सप्त का अर्थ होता है 7 और शती मतलब 100। 700 श्लोकों का जो संग्रह है उसे हमने सप्तशती कहा गया है। ये 700 श्लोक कहाँ से आए हैं? श्रीमद् देवी भागवत महापुराण से आए हैं। मार्कंडेय जी ने वहाँ से इसका खंडन करके उसको लेकर आए हैं। और ये 700 श्लोक का संग्रह किसके लिए? हर कोई व्यक्ति श्रीमद् देवी भागवत का अध्ययन नहीं कर पाता है, समय का अभाव होता है, ज्ञान की कमी होती है। इसलिए मार्कंडेय जी ने कृपा पूर्वक वो 700 श्लोकों का जो संग्रह निकाला है वो हम सब सनातनियों के लिए, हम सब गृहस्थियों के लिए निकाला है। सप्तशती प्रारंभ होती है आपकी, देखिए सप्तशती के 6 अंग हैं। प्रारंभ में है कवच, अर्गला, कीलक, फिर अंतिम में है 3 रहस्य। जब आप सप्तशती का अध्ययन करें तो आपको कंपलसरी है कि आपको कवच, अर्गला, कीलक इन तीनों का भी पाठ करना है। कवच जो है वो भगवती महाकाली के लिए है, अर्गला जो है वो भगवती महालक्ष्मी के लिए है, और कीलक का जो स्तोत्र है वो भगवती महासरस्वती के लिए है। पूरी सप्तशती मात्र 3 देवियों पे आधारित है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। तो इस प्रकार आपको कवच, अर्गला, कीलक भी पढ़ना है। फिर इसके बाद नवार्ण का आपको जप करना है, नवार्ण मंत्र का जप करना है। इसके बाद चूंकि सप्तशती हमारी जो है, हमारे ऋषि मुनियों ने किसी कुपात्र के हाथ में ना चला जाए, कोई इसका गलत उपयोग ना कर ले, इसके लिए इसको श्रापित करके रखा है, कीलित करके रखा है। तो आपको क्या करना, सप्तशती में विधि दी है, आप पढ़ेंगे। पाठ विधि में ही आप हिंदी में लिखा हुआ है, किसी मंत्र का उच्चारण आपको पहले 7 बार करना, फिर दूसरा मंत्र उसका 21 बार करना, फिर तीसरा मंत्र उसका 7 बार। जब इस प्रकार से आप विधि पूर्वक उसको करते हैं तो सप्तशती का शापोद्धार भी होता, उत्कीलन भी होता, शाप विमोचन भी हो जाता है। जब आप ये तीनों चीज कर लेंगे तब जाकर वो सप्तशती आपके लिए अनुकूल बनेगी। तो आपको पहले कवच, अर्गला, कीलक करना है, फिर आपको शापोद्धार करना है, फिर आपको नवार्ण मंत्र का जप करना है। चूंकि सप्तशती नवार्ण मंत्र जो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ये जो नवार्ण मंत्र है, 9 अक्षरों का मंत्र को ही नवार्ण कहा गया है। ये भगवती का बीज मंत्र कहलाता है। इस मंत्र से आपको सप्तशती के जो 13 अध्याय हैं उसको संपुटित करना है। संपुटित का अर्थ होता है किसी भी पाठ के पहले और बाद में जब आप उस मंत्र को जपेंगे तो वो पाठ उससे संपुटित होता है। तो आपको 13 अध्याय के पहले, प्रथम अध्याय के पहले आपको पढ़ना है, नवार्ण का जप करना है। और जब आप प्रथम अध्याय से 13वें अध्याय तक जब आप पाठ कर लेते हैं तो फिर आपको पुनः उस नवार्ण मंत्र का जप करना है। और अंतिम में 3 रहस्य दिए हैं, सूक्त दिए हैं, इनका आपको पाठ करना है। प्रथम अध्याय में प्रथम उसके जो देवता हैं वो है भगवती महाकाली। प्रथम अध्याय की महाकाली की, भगवती की स्तुति उसमें की गई है। द्वितीय अध्याय से लेकर चतुर्थ अध्याय तक भगवती महालक्ष्मी का उसमें यजन किया गया है, उसके जो देवता है महालक्ष्मी हैं। और पंचम अध्याय से लेकर 13वें अध्याय तक इसकी जो देवता हैं वो भगवती महासरस्वती हैं। इस प्रकार से 3 चरित्र हैं जिसे प्रथम, मध्यम और उत्तम चरित्र के नाम से जाना गया है। पूरी सप्तशती में 3 चरित्र हैं, 13 अध्याय हैं, और आगे कवच, अर्गला, कीलक, और पीछे तीनों रहस्य और सूक्त। इस प्रकार से ये सप्तशती पूर्ण होती है। और जो भी जातक 9 दुर्गा में या जीवन पर्यंत या कभी भी भगवती की साधना करता है, स्वयं भगवती ने अपने सप्तशती के अध्याय में ये बताया गया है, अष्टम्याम चतुर्दश्याम नवम्याम चेक चेतसः मतलब अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी, इन 3 तिथियों में जो भगवती की साधना करता है, आराधना करता है या कभी भी करता है, तो स्वयं भगवती ने ये वचन दिया है कि सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। हे मनुष्य, इसमें संशय बिल्कुल भी मत करना। क्यों? क्योंकि यदि तू ये करेगा
तो सभी बाधाओं से मुक्त हो जाएगा, धन धान से परिपूर्ण होगा। ये स्वयं भगवती माँ आदि शक्ति का वचन है। इसलिए पूरे मन से भाव से आप श्री दुर्गा सप्तशती का यजन करिए। अंत में सिद्ध कुंजी का स्तोत्र है, उसका भी साथ में आप पाठ करिए। कोई सिद्ध कुंजी का स्तोत्र में दिया गया है, न कवचम नारगला स्तोत्रम न कीलकम न रहस्यकम न सूक्तम नापि ध्यानम चा न न्यासम न च वार्चनम कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लवेत। अब कुछ लोगों ने इसका अर्थ निकाला है कि मात्र कुंजी का स्तोत्र पढ़ लें तो हमें सप्तशती का फल मिल जाएगा। पर मैं आपसे कहूँगा 700 श्लोक अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। जब आप सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का पाठ आप जब इसके साथ करते हैं तो आपको उस पाठ का अनंत गुना फल प्राप्त होने लगता है। इसलिए सिद्ध कुंजी का स्तोत्र भी आप साथ पढ़िए। इस प्रकार से दुर्गा सप्तशती का यदि आप पाठ करते हैं तो आपको संपूर्ण फल मिलेगा। बस ध्यान रखिएगा कि आपको उसका उत्कीलन करना है, शापोद्धार करना है और उसका शाप विमोचन करना है। जब ये 3 विधि के साथ यदि आप करोगे तब जाकर आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ का फल प्राप्त होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिख ही सकते हैं नर्मदे हर।